सलीम वास्तिक की गिरफ्तारी के बाद लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई एक अपराधी जो लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहा था वो 31 साल तक कैसे बचा रहा। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेदभूषण शर्मा जी है। क्या कहेंगे सर, लगातार दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि 31 साल से एक अपराधी लगातार मीडिया में बयानबाजी कर रहा लेकिन पकड़ा नहीं गया। हाँ, ये बिल्कुल एक नटवरलाल और एक चालाकी और षड्यंत्र का एक भरा पूरा नमूना है। सलीम खान एलियास मुन्ना, सलीम वास्तिक, जिस तरह से बहरूपिया का रूप इसने रखा और दिल्ली पुलिस और तमाम पुलिस एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकता रहा, वो अपने आप में वाकई में एक आश्चर्य करने वाला एक नमूना है। जिस तरह से उसने अपनी मौत का नाटक रखा और जिस तरह से उसने अपने क्रिमिनल अपराध की जो कैरियर की शुरुआत की। मैं उस समय शाहदरा थाने में बतौर एसएचओ तैनात था जब ये सारा मामला प्रकाश में आया। एक बहुत बड़े सीमेंट व्यापारी मिस्टर बिंसल, जिनका लड़का बच्चा 13 साल का, वो दरियागंज के एक रामजस पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो ये भी श्रीमान जी शामली से आकर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने के लिए इनको लगाया गया, क्योंकि यंग लड़का था, तेज तर्रार था, बॉडी स्लिम ट्रिम थी, तो मार्शल आर्ट में इसको थोड़ी महारत हासिल थी, तो इसको एक टीचर की नौकरी मिल गई। सब इसको मास्टर जी के नाम से वहाँ पर जानते थे। तो इसने और एक लड़का अनिल जो इसको इसी दौरान नौकरी के दौरान मिला, दोनों ने प्लान बनाया कि एक मोटा हाथ मारा जाए जिससे कि सारे जितनी गरीबी हो एक झटके के अंदर दूर हो जाए। इसी क्रम में इन्होंने दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग करी। इन्होंने एक बच्चे को आइडेंटिफाई किया, मिस्टर बंसल के, जो सीमेंट के बहुत अच्छे व्यापारी थे और शेरपुर चौक पर उनकी अपनी सीमेंट का एक दुकान भी थी, एक बड़ा शोरूम भी था। तो इन्होंने उस बच्चे को स्कूल से किडनैप कर लिया, चूँकि मास्टर जी थे, उनके कॉन्फिडेंस में बच्चा आ गया और ये बच्चे को लेकर शामली भाग गए और शामली में उस बच्चे को छिपा कर रखा और लैंडलाइन से इन्होंने मिस्टर बंसल को फ़ोन किया कि आप 30,000 रुपये लेकर एक बस में आ जाइए, और ये बात किसी पुलिस वाले को बताई या पुलिस को इसकी सूचना दी तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। इस बीच में मिस्टर बंसल ने तमाम पैसे का 30,000 रुपये, हालांकि उस समय बड़ी रकम मानी जाती थी, उसका इंतज़ाम किया, परंतु उस बीच में वो बच्चे को नहीं पा सके। परंतु हाँ, मुस्तफ़ाबाद के नाले के अंदर उस बच्चे की डेड बॉडी की सूचना ज़रूर उनको मिल गई। तमाम दिल्ली पुलिस के अंदर, चूँकि उस समय नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो तमाम पुलिस की फोर्स, हम लोग तमाम पहुँचे। नाले की तमाम जो गहनता से जांच की गई, उसमें बच्चे का तमाम चीज़ें जो बच्चे के साथ जुड़ी हुई थी, उसके पेन पेंसिल, उसकी यूनिफॉर्म, सब चीज़ वहाँ पर मिल गई और तमाम इसकी जाँच हुई। और जाँच का केंद्र बना एक जानकार, जिसने जब बंसल अपने बच्चे को तलाश कर रहे थे तो उनको किसी ने बताया कि तुम्हारे बच्चे को तो मास्टर जी के साथ देखा गया था। अब वो मास्टर जी केंद्र बिंदु में आ गए पुलिस की जांच के, और इस तरह से उन तक पुलिस पहुंच गई। और जब उनको इंट्रोगेट किया गया, उनको बहुत ज़्यादा 3rd डिग्री देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने और अनिल ने ही इस बच्चे को फेंक दिया था, क्योंकि पैसे मिलने की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं रह गई थी और मैं चाहता था कि इस अपराध से पर्दा ना उठ सके। परंतु जो शख्स उनको पहचानता था, उसने मिस्टर बंसल को बता दिया था कि उनके बच्चे को मास्टर जी के साथ देखा गया है। तो यहाँ से उसका एक शुरुआत हुई इन्वेस्टिगेशन की। तमाम नॉर्थ ईस्ट की टीमें लगाई गई, हम लोगों ने मिलकर रात दिन कोशिश करके तमाम बारीकी से सबूत इकट्ठे किए और उसका ट्रायल कड़कड़डूमा की कोर्ट में, सेशंस कोर्ट के अंदर हुआ और सेशंस कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। यहाँ तक ठीक था, वो तिहाड़ जेल चले गए। तिहाड़ जेल में उन्होंने रहते हुए बहुत सारे अपने वकीलों के मार्फत हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। हाई कोर्ट ने उनको अस्थायी तौर पर बेल दे दी, क्योंकि उन्होंने कोई बहाना लिया कि मेरे घर परिवार में शादी है, मेरे परिवार में इस तरह की चीज़ है, तो उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उनको अस्थायी बेल दे दी गई और वो उसके बाद में वहाँ से गायब हो गए। उन्होंने इस तरह का एक षड्यंत्र रचा कि जैसे सलीम जो वास्तिक बन गए थे, उनकी एक डेथ हो गई है और उस डेथ के प्रकरण के अंदर उन्होंने तमाम कोर्ट के अंदर वो सबूत सारे और तमाम सोशल मीडिया के अंदर वो तमाम चीज़ें डाल दी कि उस आदमी की मौत हो गई है। अब वो दूसरा आदमी बन गया, उसने अपना मोहरा, चेहरा, बोलने का ढंग, बालों का स्टाइल, सब कुछ बदल दिया और जाकर वो उसने अपना एक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर अपना यूट्यूब चैनल चला दिया और लोग उसको पहचान नहीं पाए। परंतु धीरे धीरे वक्त बदलता है, बहुत लंबा समय गुजरता गया और
किसी अच्छे पुलिस के अधिकारी ने, इंटेलिजेंट ऑफिसर को किसी ने बताया कि ये आदमी वो हो सकता है, तो उसकी जब गहनता से उसकी फ़ोटो का रिजेम्बलेंस किया गया, फ़ोटो मैचिंग का एक सिस्टम होता है आजकल डिजिटल AI का टाइम है, मैच किया गया तो पता लगा ये तो वही सलीम है जो आजीवन कारावास की सज़ा काटने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु तमाम चीज़ें क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की गई। संजीव यादव जो बहुत तेज तर्रार एक DCP माने जाते हैं, उन्होंने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया और उसको पकड़कर पुनः जेल के अंदर डाल दिया गया। परंतु इस बीच में जो उसकी एक्टिविटीज़ थी वाकई में बड़ी चौंकाने वाली थी। तमाम इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, इवन कुछ मुस्लिम धर्म के बारे में भी उसने आपत्तिजनक बात करनी शुरू कर दी, जिससे कि लोग उसको पहचान ना पाएँ। परंतु चूँकि उसके भाई का जो एक डिस्प्यूट था दोनों भाई सगे भाइयों में, तभी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त भी भाई होता है और दुश्मन भी भाई होता है। आपने रावण और विभीषण का आपने देखा कि विभीषण नहीं बताया कि इसकी नाभि को भेदा जाए तभी इसकी मौत हो सकती है। तो ये भाई की जो मौत इसके साथ झगड़ा हुआ वो भी इसका एक कारण बनी कि ये आइडेंटिफाई हुआ, लोकेट हुआ और अब तिहाड़ जेल के अंदर लेकिन है। सर मर्द किस आधार पे गुफित किया गया, क्योंकि न तो डेड बॉडी मिली होगी उस टाइम कोई डेड बॉडी नहीं मिली, परंतु इसने ऐसा प्रपंच रचा, इस तरह के सर्टिफिकेशन जारी किए, शमशान घाट से प्रिक्योर किए गए तमाम चीज़ें उसको दिखाया गया। डेड बॉडी नहीं मिली थी, परंतु एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक कोर्ट्स के अंदर वकीलों को खड़ा करके कोर्ट में इसने अपने आप को साबित कर दिया कि वो सलीम मर चुका है और अब सलीम इस दुनिया के अंदर नहीं है। कोर्ट ने भी उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उसको मृत घोषित कर दिया। इसने एक तरह से पुलिस को धोखा दिया, कानून को धोखा दिया, अदालत को धोखा दिया। परंतु कहते हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, देर आए दुरुस्त आए, पुलिस ने उसको पकड़कर अब कानून की राह पर ले आई है। उम्र कैद की सजा सर पहले ही मिल चुकी थी, क्या लग रहा है क्या अब और भी धाराएं बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को गुमराह किया गया, कोर्ट को गुमराह किया गया पूरा? हाँ बिल्कुल, इसमें एक मुकदमा और बनता है फोर्जरी का, क्योंकि तमाम इसने डॉक्यूमेंट्स थे फोर्ज किए, अपने आप को डिस्गाइज में किया, तो इसके खिलाफ एक मुकदमा है। उस मुकदमे में आजीवन कारावास काटेगा। एक नए मुकदमे की एक जांच होगी, उसका ट्रायल होगा, तमाम चीज़ें कोर्ट के अंदर बताई जाएंगी। हो सकता है कि इसको आजीवन कारावास तो हो ही चुकी है, उससे ज़्यादा तो कारावास हो ही नहीं सकती, और तमाम चीज़ें अदालत को बताई जाएंगी, अदालत अपना निर्णय देगी। सर आपने कहा कि मैं उस समय SHO था, तो क्या जिस समय मृत घोषित किया गया सलीम को, क्या ढूंढने की कोशिश नहीं की गई कि डेड बॉडी ढूंढी जाए, या किन आधार पे मृत घोषित कर दिया गया? देखिए सन 2000 में इसको ये जेल से बाहर आया था। उसके बाद में जब इसने मृत घोषित कर दिया और अदालत को इसने कन्विंस कर दिया, पुलिस को जरूरत नहीं, क्योंकि पुलिस ने तो मुकदमा कोर्ट में दाखिल कर दिया था, ऑल कोर्ट के पाले में जा चुकी थी। कोर्ट ने चूंकि इसने इस तरह के अकाट्य सबूत पेश किए तो इनको मान लिया गया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि सलीम खान जो है मर चुका है, परंतु मरा नहीं था। उसका जो बहरूपियापन था वो उसको बहुत लंबे समय तक बचाने में कामयाब हो गया। कहते हैं कि बिल्ली की चूहे की माँ कब तक खैर बनाएगी, तो अल्टीमेटली उसको पकड़ा गया। आज वो कानून के दायरे में। सोशल मीडिया पर लगातार दिल्ली पुलिस से सवाल उठाए जा रहे, कह रहे कि दिल्ली पुलिस का फेलियर था बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल, टेक्निकली एक लगातार जिस मामले को चेस किए जाने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बहुत ही संगीन मामला था। उस समय जब ये मामला हुआ था तमाम नॉर्थ ईस्ट की पुलिस इसमें लगा दी गई थी, DCP से लेकर तमाम कांस्टेबल तक तमाम टीमें बनाकर उस मामले के अंदर लगाई गई थी। तो इस पर वाकई में एक सवाल पैदा हो रहे हैं, परंतु सवालों का गैप भी पूरा कर दिया गया है। अब इसकी सज़ा, अब इसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसकी जो डेड बॉडी ही, चूँकि आजीवन कारावास में प्रोविज़न है कि डेड बॉडी बाहर आएगी और कोई कोर्ट इस पर नहीं करेगी कि इसको इंटरिम बेल दे दे या कोई और तरीके से बाहर आए। अब इसको जीवन पर्यंत मौत तक इसको जेल के अंदर ही रहना होगा। सलीम वास्तिक पे हमला हुआ था, जिस तरह की क्रिटिकल हालत है, जब गिरफ्तार किया गया तो आपकी रैली उनके लगी हुई थी, तो क्या लग रहा है इन आधार पे कोर्ट जमानत दे सकता है उनको? नहीं, अब कोर्ट में जमानत मिलने के चांस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जेल के अंदर भी बड़े बड़ी मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं, उनको सरकारी अस्पतालों में लाया जा सकता है, पर बेल मिलने की कोई संभावना अब उनके पास बची नहीं है। उनके कर्म ही ऐसे हैं कि जो उनके कर्म ही उनके बेल के आड़े आएंगे। क्या लग रहा है, परिवार जो है काफ़ी रो रहा है, मीडिया पे आके कह रहा है कि हमारे जो 31 साल पहले जख्म थे वो फिर से हरे हो गए, परिवार की मांग है कि मिलनी चाहिए, तो क्या उम्र क्या में तब्दील हो सकती है?
देखिए, ये तो एक लिटिगेशन का मामला है। उनके वकील कोर्ट में जाएंगे कि ये इतना खूंखार आदमी था जिसने 31 साल तक पुलिस को, दिल्ली पुलिस को धोखा दिया, अदालत को धोखा दिया, इसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाए। और मेरा मानना है बढ़नी भी चाहिए, ऐसे दरिंदों को की सज़ा मिले जिससे कि दोबारा बाहर आकर इस तरह का प्रपंच ना करे। और समाज के अंदर एक मैसेज जाए कि यदि इस तरह किसी बच्चे की आप फिरौती मांगेंगे, किडनैपिंग करेंगे, मर्डर करेंगे और अपने आप को जिस तरह से बहरूपिये का रूप रखकर छिपाएंगे, तो अब आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों के रिपीट नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ वेद भूषण शर्मा जी, जिन्होंने पूरे केस को आपके सामने खोल के रख दिया, कैसे बताया कि उस समय ये सच्चे थे, कैसे इन्होंने जांच की, और ये भी बताया कि किस तरीके से सलीम वास्तिक ने कोर्ट को कन्विंस किया और एक तरीके से बहुरूपिया बन के पूरे देश को पागल बनाया। अब फिलहाल सलीम वास्तिक जेल में है और पूरी उम्र जेल में सड़ने वाला है। आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं? आप